वेलकम टू माय चैनल नो विथ मी में। और देखिए जनवरी में भी हमारे यहाँ बहुत कोहरा हो रहा है आज। और देख सकते हैं पूरा कोहरा है, फॉग कहते हैं जिसे। विंटर का समय है तो इस तरह से आप देख सकते हैं पूरा धुंध है और बहुत ठंड है। धूप तो निकल रही थी लेकिन आज ठंड बढ़ी है, कोहरा है सुबह के टाइम का। तो ये आपको गार्डन में वीडियो शुरू करने से पहले ये दिखा रही हूँ कि हमारे यहाँ का मौसम कैसा है, आप देख सकते हैं। और इसमें हमारी गुलदाउदी इस तरह से चल रही है। तो आज मैं जानकारी जो दूंगी वो एक ही बहुत ही शुभ प्लांट है, उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगी। और हम सभी चाहते हैं उसे अपने घर में लगाना, और लेकिन बहुत हमारे यहाँ तो थोड़ा मुश्किल होता है गर्मियों में लगाना, लेकिन फिर भी हम उसे लगाते हैं और बहुत ही शुभ प्लांट है। तो बात करने वाले हैं इस अपने शुभ प्लांट के बारे में। बहुत ही अच्छा माना जाता है, लकी माना जाता है। दुकान में, ऑफिस में सभी लोग रखते हैं, घर के अंदर, और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छे से केयर करने के बाद भी हमारे घरों में सूखने लगते हैं। तो क्या कारण है देखेंगे, और इसे सूखने से बचाने के लिए मैंने अपने प्लांट को किस तरह से लगाया है ये आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं काफ़ी हेल्दी हैं और जनवरी का मंथ चल रहा है और बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं ये। और मैं दिखाऊंगी कि आपको इसके किस तरह से लगाना है और कैसे इसकी केयर करनी है ताकि आपका भी प्लांट काफ़ी अच्छे से चले। तो ये है लकी बम्बू, जो आजकल बहुत डिज़ाइन में, बहुत ही आकार में नर्सरी पे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो लकी बम्बू को हम पानी में ग्रो करते हैं। अक्सर ये जार में मिलता है, कांच की जार में, बॉटल्स में, और बहुत ही अच्छे से आप देखेंगे तो काफ़ी लेयर में मिलते हैं और बहुत ही आकार में भी आजकल ये लकी बम्बू आने लग गए हैं। हम नर्सरी से इस प्लांट को खरीद के जब लाते हैं तो बहुत खुश रहते हैं, और ये जार में जब मिलते हैं बहुत ही सुंदर लगते हैं। लेकिन 1 साल से ज़्यादा हमारे प्लांट चलते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो हमारे यहाँ तो बहुत मुश्किल होता है इन्हें सरवाइव करना। और 1 साल से ज़्यादा देखिए चलते नहीं है, और धीरे धीरे करके सारे प्लांट हमारे पीले होने लगते हैं और इसकी जो स्टेम होती है वो धीरे धीरे करके पूरी गल जाती है। तो इस तरह से धीरे धीरे हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। लेकिन आप देखेंगे मैंने अपने प्लांट को किस तरह से लगाया है, बहुत ही अच्छे से ये सरवाइव कर रहे हैं। पानी में इनकी केयर करनी पड़ती है। इनके जार पानी को टैप वाटर से नहीं डालना होता है, जो मिनरल वाटर होते हैं उन्हें डालिए। इनके जार को धोते रहिए, इनकी रूट्स को भी साफ़ रखिए, फिर जाके ये प्लांट कहीं हमारे पास टिक पाते हैं। लेकिन 1-1.5 साल से ज़्यादा ये चल नहीं पाते हैं। लेकिन आप ये देखिए मैंने इनको इस तरह से लगाया है और ये बहुत ही अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। तो आज मैं अपने एक और प्लांट को लगाने वाली हूँ, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप भी अगर आप लकी बम्बू का प्लांट लगाना चाहते हैं तो आप कैसे लगाएंगे कि आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके जहाँ लगाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं लकी बम्बू, आपको शौक है तो आप लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे सेंसिविडिया का प्लांट है। और इसी लकी बम्बू की बात करें तो देखिए मैंने इसको इस तरह से लगा रखा है। तो चलिए बात करते हैं कि हम लाते हैं और अपने ऑफिस में लगाते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है ये प्लांट। तो सब लोग इसको अपने ऑफिस में लगाते हैं और अपने टेबल पे रखते हैं, घरों में रखा जाता है। बहुत लोग पूजा के स्थान पर रखे हैं, बहुत शुभ माना जाता है। इसमें पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, ऐसा कहा जाता है। सभी प्लांट हमारे जो होते हैं पॉजिटिव एनर्जी देने वाले होते हैं, लेकिन इसे बहुत ही शुभकारी माना जाता है। तो इसे किस तरह से लगाना है जो अच्छे से सरवाइव करेगा, तो देखिए पानी में कैसे भी आप लगाइए तो बहुत ज़्यादा दिनों तक पानी में सरवाइव नहीं करते हैं। इसे मिट्टी में लगाना होता है। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट मेरे एकदम ग्रीन है, क्योंकि इसे मैंने मिट्टी में लगा रखा है और इन्हें लगा के कम से कम 6 महीने हो गए हैं। और ये जब से मैंने इन्हें मिट्टी में ट्रांसफ़र किया है, जार में से निकाल के, ये बहुत अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। तो आप भी अगर आप शौकीन हैं लकी बम्बू को लगाने के लिए तो इनको किस तरह की मिट्टी में लगाना है मैं मिट्टी दिखाऊंगी, उस तरह आप भी लगाएंगे। तो और कौन सा फर्टिलाइज़र मिक्स करेंगे जिससे हमारी प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी और इसको
किस तरह का पॉट देंगे और कैसे हम इसे लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं इनको मिट्टी में लगाने के बाद इनकी ये ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी हो गई है। ये जब बहुत पीले पीले हो गए थे, आप देखिए यहाँ पर, और यहाँ पे इसकी मैंने मिट्टी में लगाया है, उसके बाद इसमें न्यू शूट्स भी निकल के आई हैं और ये इस तरह से विंटर में पड़े हैं क्योंकि इनकी अभी कुछ पत्तियां पीली हो गई हैं। तो अभी इनको कुछ करना नहीं है, आपको जो जैसे भी आपने लगा रखा है इसे ऐसे ही रहने दीजिए, इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। थोड़ा सा कैटरपिलर ने इनकी पत्तियों को काट खाया है तो आप उससे माइंड मत कीजिएगा, लेकिन आप देखेंगे कि मेरा प्लांट काफ़ी हेल्दी है और इसकी रूट्स भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो इसकी रूट्स भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। जिस छोटे से पॉट में मैंने लगाया है उस पॉट में से रूट्स बाहर आ गई है और मैं दिखा दूँ आपको। तो ये देखिए, इस मैं थोड़ा टेढ़ा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए इसकी जितनी भी रूट्स है सब होल से बाहर आ गई। और जब भी आप लगाइएगा तो इसे एक अच्छे से वेल ड्रेन पॉट इसके लिए चूज़ कीजिएगा। और मैंने इसे 4 इंची के पॉट में लगाया है, बहुत बड़ा पॉट मैंने नहीं दिया है। और इसके लिए एक वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करके आप लगाएंगे तो आपका लकी बम्बू का प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और इसके सनलाइट की भी बात करूँगी और इसके फर्टिलाइज़र की भी बात करूँगी और किस तरह से पानी देना है ये भी बात करूँगी। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये विंटर में और बरसात में बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ 40 के ऊपर का टेम्परेचर हो जाता है गर्मी में, तब इनको बचाना मुश्किल होता है। तो ये देखिए जार में लगे हुए थे और उसके बाद जब ये सूखने लगे तो मैंने इसे पानी में डाल रखा था। तो कम से कम ये 4-5 महीने हो गए इनको पानी में डाले। अब इनकी रूट्स देखिए इस तरह से, कुछ मिट्टी भी है, कुछ फर्टिलाइज़र भी मैंने डाल रखे थे, अच्छी ग्रोथ हो रही है। अब पानी में ये ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे तो इसे मैंने थोड़ी सी मिट्टी दे रखी थी। और विंटर में देखिए ये ओस में पड़े हुए थे तो इनकी पत्तियां पीली हो गई हैं और ये शेड के नीचे थे तो इनकी पत्तियां ग्रीन हैं। तो फ़र्क तो होता ही है, मिट्टी में जब हम प्लांट लगाते हैं और पानी के अंदर उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती है, इतना खाद फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता है हमारे प्लांट को। तो लकी बम्बू को लगाने के लिए हमें सॉइल मिक्सचर भी तैयार करना होगा, तो वो मैं आपको दिखा दूं और किस तरह से हम इसके लिए सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं। तो इसकी बनाने के लिए, मिट्टी बनाने के लिए थोड़ा सा मैंने कोकोपीट लिया है। तो ये हम खुद ही घर में तैयार कर लेते हैं नारियल के छिलके से। ये नारियल के छिलके हैं और इसमें जो बारीक पार्ट होता है इसे हम इसकी मिट्टी में मिक्स करेंगे, क्योंकि गर्मी में इसमें पानी तो नहीं रुकना चाहिए, सिर्फ मॉइस्ट रहना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा 10% ही कोकोपीट आप यूज़ कीजिएगा। तो मैं इस तरह से जुगाड़ करके कोकोपीट का यूज़ कर ले रही हूँ क्योंकि मेरे पास ब्रैकेट ख़त्म हो गए हैं। और ये हमारे गार्डन की मिट्टी है और उसमें मिलाएंगे हम नीम खली। नीम खली हमारे प्लांट के रूट्स में कोई भी फंगस नहीं लगने देता है, इसलिए हमें नीम खली लेनी होगी। और गार्डन की मिट्टी में मेरे रिवर सेंट मिक्स है तो मैं इसके लिए रिवर सेंट लूँगी ताकि हमारी रूट्स बहुत अच्छे से बढ़ेगी और आगे निकलेगी और पानी बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो इस तरह की मिट्टी आप बनाइएगा, रिवर सेंट डाल दीजिएगा। और मेरे गार्डन की मिट्टी में रिवर सेंट है और थोड़ा कोकोपीट के ये जो हमारे छिलके हैं नारियल के उसके ऊपर हम यूज़ करेंगे, ये मिट्टी डालेंगे। इस तरह से मिट्टी भरने के बाद आप इस जो भी आपका लकी बाम्बू का प्लांट है इस तरह से सेंटर में आप उसे रख दीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक मिट्टी बहुत अच्छी बनानी है। और जिस भी पॉट में लगाइए उसमें ड्रेनेज होल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जब हम मिट्टी में लगाते हैं अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो इसकी रूट्स ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह से हल्का हल्का सा प्रेस करके हमें पॉट में अपने प्लांट को लगाना है। तो मैं एक ही स्टेम लगा रही हूँ, उसके बाद में इसके रूट से भी स्टेम निकलने लगती हैं, न्यू ब्रांच निकलती है और प्लांट हमारा घना हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से टैप टैप करके आपको अच्छे से इसके पॉट में हमें लगा देना है। बहुत बड़ा पॉट नहीं चाहिए, एक ब्रांच है तो हमें इसके लिए कम से कम 3 या 4 इंच का छोटा सा पॉट है आपके पास, उसमें भी आपका प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। तो ये देखिए दोनों प्लांट मैंने लगा दिए हैं। और ये जब फर्स्ट टाइम पानी देते हैं तो अच्छे से वाटरिंग करनी होती है ताकि इसकी मिट्टी में हमारे रूट्स जो है अच्छे से सेट हो जाए। तो देखिए इस तरह से अब ये हमारे प्लांट की रिपोर्टिंग हो गई है और ये पीला पीला हो गया है। तो अब बाद में चल के जो न्यू इसकी पत्तियां निकलेंगी वो काफ़ी ग्रीन निकलेंगी। ये तो अब ग्रीन नहीं होंगी क्योंकि धूप भी नहीं है हमारे यहाँ और अभी ठंडी का मौसम है। तो फर्स्ट टाइम पानी दीजिएगा
तो अच्छे से दे दीजिएगा। अब उसके बाद हमें इसमें पानी जब देना है जब इसकी मिट्टी थोड़ी सी नमी हो जाए, नम रहे लेकिन ड्राई ना हो जाए, ऐसी जब मिट्टी रहेगी तभी पानी दीजिएगा। और अभी इसकी मिट्टी में हम पानी देंगे कम से कम 1 हफ्ते तक इसकी मिट्टी में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों चीज़ को मैंने इसलिए देखिए इसे रिपोर्टिंग कर दी है। आप दोनों प्लांट को देख सकते हैं ये कितना हरा है। और नीचे मैंने पॉट लगा रखा है वो गर्मी के लिए। जब गर्मी में बहुत ज़्यादा धूप होती है तो नीचे जब हम थोड़ा पानी रखते हैं प्लेट के नीचे तो प्लांट हमारा बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर देखिए सीवीड को डाल रखा है, ह्यूमिक एसिड दोनों का लिक्विड फर्टिलाइज़र से स्प्रे कर देंगे। प्लांट हमारा क्योंकि कोहरे में पड़ा रहता है और विंटर में बहुत सारे धूल बैठ गए थे, तो स्प्रे करने के बाद आप देखते हैं इसकी पत्तियां चमकदार हो गई है। तो ये काम आप कर सकते हैं। इसके ऊपर कोई फंगस तो नहीं लगते हैं, सिर्फ पानी में रूट्स में फंगस लगते हैं, बाकी पानी में इसके कहीं भी फंगस मैंने अभी तक तो नहीं देखा है। और अच्छे से हमारा प्लांट चलता है। कोई भी फंगिसाइड नहीं यूज़ करेंगे फिर भी चलेगा क्योंकि हमने नीम खली का उपयोग कर दिया है। तो इस तरह से आप भी अपने गार्डन में लकी बाम्बू को लगा सकते हैं और पॉट में लगाकर आप इसे अपने घर में और किचन में, हॉल में कहीं भी रख सकते हैं। तो बहुत ही शुभ प्लांट है। और नीचे यहाँ जब ऊपर से हम पॉट में पानी डालते हैं पॉट में, तब नीचे जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है तो नीचे पॉट में रुक जाता है। तो इसलिए ये पॉट लगा के आप इस तरह से मिट्टी में लगा देंगे तो आपका प्लांट काफ़ी हेल्दी रहेगा और आपके गार्डन से ये प्लांट कभी भी जाएगा नहीं। एक बार इस तरह आप लगा कर देखिए, बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। पानी में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, 1 साल से ज़्यादा हमारा प्लांट पानी में सर्वाइव नहीं करता है। धीरे धीरे करके सारी ब्रांचें सूख जाती हैं क्योंकि उसे कितना भी धो, उसका पानी चेंज करते रहो, लेकिन ये इस तरह से बाद में धीरे धीरे पीला पड़ ही जाता है। लेकिन आप मिट्टी में लगाते हैं तो आप देखेंगे इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है और ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करते हैं। बार बार इसे हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और नर्सरी पे जाते हैं तो सिर्फ जो जार वाला पॉट है वो काफ़ी कॉस्टली मिलता है। अगर लेयरिंग की बात करें तो 2 लेयर 3 लेयर के हिसाब से प्लांट हमारे मिलते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें मैंने 2-3 ही स्टेम लगा रखी थी और इस पॉट में मैंने अब 1 स्टेम लगाई है। तो ऐसे करके आप लगाएंगे और जब ये इसकी ब्रांच बड़ी हो जाएगी तो कट करके आप उसे पानी में डालेंगे तो उसमें फिर नए प्लांट आपका तैयार हो सकता है। और नीचे से भी, इसके साइड से भी बेबी प्लांट निकलते रहते हैं और इस तरह से हम अपने इसकी प्रोपोगेशन भी कर सकते हैं और अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की है। आपको शायद मेरी जानकारी पसंद आई हो। तो मैं तो अपने लकी बाम्बू को इसी तरह से लगा के अपने गार्डन में सेव करके रखा है और आपको भी मैंने ये शेयर कर दिया है। तो जानकारी पसंद आए और अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और नए आए हों तो चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आप छोटे से जगह में भी इस प्लांट को लगा कर रख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी फ्रेंड को थैंक यू। लकी बाम्बू देखिए